आज मैं आपको पाइल्स और फेस्टुला के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी देने जा रही हूँ। इस रेमेडी को करने से आपको अगर पाइल्स के पेशेंट हैं यानी बवासीर के पेशेंट हैं या फिर फेस्टुला यानी भगंदर के पेशेंट हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस रेमेडी को करने से आप जो ये उपचार है इसके साथ साथ कुछ हम आपको और इंस्ट्रक्शन भी बताएंगे, उसको अगर आप करेंगे पूरी तरह से और पूरी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जो फेस्टुला की बीमारी होती है, ये जब पाइल्स होता है, पाइल्स पूरी तरह से जब डिस्टर्ब हो जाता है तब जाके वो फेस्टुला का रूप लेता है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कब्ज का बनना। अगर आपको कब्ज बनी हुई है तो आपकी बीमारी कभी भी जल्दी ठीक नहीं होती। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे आसान और सबसे सरल रास्ता है कि अपने खाने में आप फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए, यानी वो चीज़ खाइए जिसमें आपको फाइबर रिच क्वांटिटी में मिलता है। फाइबर को खाने के साथ साथ दिन भर आपको अपने पेट को हाइड्रेट रखना है। जितना लिक्विड डाइट लेंगे, जितना पेट को हाइड्रेट करेंगे, उतनी स्टूल सॉफ्ट होते जाएंगे और जब स्टूल सॉफ्ट होंगे तभी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। मैंने अपने वीडियो में कई सारी ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं कि किस तरह से आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि कभी भी डीप फ्राई चीज़ या बाहर का तला वाला चीज़ आप बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए। और ये सब जो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो मैदे से बने हुए चीज़ होते हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप उसे खाते हैं तो कभी भी आपको कब्ज की समस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान बहुत देना है और साथ साथ हम आपको जो उपचार बताने जा रहे हैं उसे करेंगे तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो देखिए, ये जो हम आपको रेमेडी बताने जा रहे हैं, ये रेमेडी आप पाइल्स के पेशेंट भी कर सकते हैं। ये रेमेडी मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इस रेमेडी को हम कैसे भगंदर के पेशेंटों के लिए ठीक कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। कि अगर भगंदर यानी फेस्टुला के पेशेंट हैं तो वो भी इस रेमेडी को करने से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये जो रेमेडी है ये क्या करता है, जो अंदर घाव हो जाते हैं नस मार्ग पे, जो नसें सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये पाइल्स की समस्या हो जाती है और ये भगंदर का रूप ले लेता है। ये नसों को, अंदर जो नसें होती हैं उनके दर्द को ठीक करता है, उसे हील करने का काम करता है, नसों को सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। ये है देसी कपूर, जिसे हम भीमसेन कपूर के नाम से जानते हैं। तो आपको इसे आयुर्वेद के शॉप से ही मिलेगा। भीमसेन कपूर, देसी कपूर नाम से आप इसे लीजिएगा। ये पूजा वाला जो कपूर होता है उसे नहीं लेना है, उसमें केमिकल होते हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं। इसलिए पूजा वाले कपूर को आप बिल्कुल भी रेमेडी में यूज़ मत किया करिए। किसी भी दवा में कपूर जो यूज़ होता है वो सिर्फ देसी कपूर ही खाने में यूज़ किया जाता है, इसी को औषधियों में डाला जाता है। तो आपको लेना कितना है, देखिए दो दाने लेने हैं। इस तरह से जितने बड़े चने होते हैं खाने वाले चने, उसी चने के बराबर 2 दाने आपको ले लेने हैं। इन दोनों दानों को आप पीस के पाउडर बना लीजिए। जो भगंदर के पेशेंट हैं उन्हें भी ये करना है, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसलिए वीडियो को मैंने फिर से बनाया है कि ये पाइल्स के पेशेंट करते हैं इसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन भगंदर के पेशेंट भी अगर इस रेमेडी को करते हैं तो उनकी भी जो अंदर से नसें घाव हो जाती हैं, ये इंटरनल ठीक कर देता है, नसों की स्वेलिंग को दूर करता है, नसों को तनाव को दूर करता है। जो नसें जो डिस्टर्ब हो जाती हैं वो पूरी इससे रिपेयर होती हैं। तो आपको करना क्या है, जो 2 चने के दाने के बराबर आपने लिया है उसका आप इस तरह से पाउडर बना लीजिए, या फिर दोनों चने के दाने आप इस तरह से खड़ा डाल के खा सकते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं उसको कैसे चबा के खाएं, कैसे खा के खाएं, तो इसका आसान सा तरीका मैं आपको बता रहे हैं कि दोनों को इस तरह पीस के पाउडर बना लीजिए और एक केला ले लीजिए, उसको पूरा छील लीजिए और बीच में एक कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद ये जो पाउडर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से आपको खाना है और किस तरह से अप्लाई करना है, और कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है इस रेमेडी को करते समय। तो देखिए, केले को हम छील दे रहे हैं और केले को बीच से कट करेंगे। तो ऐसे आप चाहिए तो छोटे पीस में भी आप इसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा केला लें। अगर पूरा आप खा सकते हैं तो पूरा केला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बीच से कट लगा दे रहे हैं और इसको कट लगाने के बाद ये जो आपने 2 दाने लिए हैं चने के दाने के बराबर कपूर को पीस के पाउडर, उस पूरे कपूर को आपको इसके अंदर यूज़ करना है, यानी 2 चुटकी बना होगा। ये 2 चने के दाने 2 चुटकी के करीब आता है, तो 2 चुटकी आपको इसमें वो कपूर का जो पाउडर है उसी को ऐड करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको भीमसेन कपूर, देसी कपूर ही लेना है, तभी उससे आपको पूरा इससे इफ़ेक्ट मिलेगा।
तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद ये जो आपने कपूर पीसा है इसको पूरे अंदर जो पार्ट हैं केले के उसके आप इस तरह से बीचों बीच लगा दीजिए। और इसको आपको सुबह सुबह जब खाली पेट होते हैं, फ्रेश होने के बाद पेट खाली रहता है, उस टाइम पे आपको इस रेमेडी को रखना है। और इस बात का ध्यान आपको देना है कि जब ये रेमेडी कर रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आप कुछ भी नहीं खाएंगे और इस रेमेडी के आधे घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है। इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है और दिन में सिर्फ एक बार आपको ये रेमेडी करनी है। तो देखिए 2 चुटकी के हमने लिया है, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा पिस गया था, इसलिए हम 2 चने के दाने के बराबर अलग से आप निकाल के पाउडर बना के इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। इसको आप डेली सुबह खाने के जब पेट खाली रहेगा उसी समय आप इसे खाएंगे। इस बात को हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप इसे भूलिए ना कि इस रेमेडी को करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अगर आप एक साथ इस तरह नहीं खा सकते, इसे छोटे छोटे पीसेज में जब कपूर लगा देते हैं तो काट के आराम से इसे पूरा केला खा जाइए। तो इस तरह से आप इसे खाएंगे, आप देखेंगे इसको करने से, इसे आप करेंगे आपको 2-3 दिन में थोड़ा आराम मिलने लगेगा। लेकिन भगंदर के जो पेशेंट होते हैं यानी फेस्टुला के, उनका जो बीमारी होती है वो उसकी जो टाइम होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए आप इस रेमेडी को कम से कम 7 दिन लगातार करेंगे और अगर इससे आपको फ़ायदा मिलने लगता है तो आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन इसे करिए। और इसको करने से आपके इंटरनल जो घाव होते हैं, जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और देसी कपूर ही आपको यूज़ करना है, भीमसेन कपूर के नाम से आता है। आप इसको ले लीजिएगा और इसी कपूर को ही आपको यूज़ करना है। और इस कपूर को आप कैस्टर ऑयल के साथ मिला के अपने घाव पे भी लगा सकते हैं। और हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि फेस्टुला के पेशेंट अपने घावों को किस तरह से साफ़ करें। इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। देखिए किस तरह से साफ़ करना है। ये है इसको बोलते हैं फिटकरी, इंग्लिश में से एलम के नाम से जानते हैं। आपको ये सफ़ेद वाली फिटकरी लेनी है और फिटकरी को आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। ऐसी अगर आप खाते हैं तो इस तरह से डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, लेकिन आपको हमें बताने जा रहे हैं कि इसे वॉश कैसे करेंगे। जो घाव हो जाते हैं फेस्टुला के वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। तो आपको इस घाव को साफ़ करने के लिए फिटकरी का पाउडर बना के रख लेना है और इस फिटकरी को आपको पानी के साथ अच्छे से उबाल देना है। तो देखिए यहाँ पे पानी उबाले नहीं, गर्म पानी के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो पानी के साथ उबाल देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से पाउडर बना दे रहे हैं और इसको पानी में हम गुनगुने पानी में डाल दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, जब पानी गरमाने के लिए रखते हैं तो उसी टाइम पे अगर आप 1 लीटर पानी रख रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर इस तरह से डाल दीजिए, या उसके टुकड़े ही डाल दीजिए। 1 चम्मच के बराबर जितने टुकड़े आते हैं उतना आप उसमें डाल के अच्छे से उबाल दीजिए। उबालने के बाद ये जो पानी नॉर्मल हो जाए, यानी इतना हो जाए कि स्किन सहने लायक रहे, तब आप इस पानी से जो फेस्टुला के घाव होते हैं या पाइल्स के जो मस्से होते हैं उनको आप साफ़ करिए। इसे फिशर के पेशेंट, पाइल्स के पेशेंट और फेस्टुला के पेशेंट तीनों लोग इसे कर सकते हैं। इससे अपने घाव को आप साफ़ करेंगे तो जो बाहर के जो डेड टिश्यूज़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो घाव हो जाते हैं, वो जल्दी सूखते नहीं हैं। ये क्या करेंगे, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको निकालते हैं और उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। इससे पाइल्स के मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं, फिशर के जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और भगंदर के घाव भी इससे पूरी तरह से भरने लगते हैं। तो इसे आपको दिन में 2 बार कम से कम करना है और इसे पेशेंस के साथ करना है कि आप इसे 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार करिए, तो अब आपको धीरे धीरे इससे फ़ायदा मिलेगा। एक दिन में किसी उपचार से तुरंत का तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता है। इंटरनल जो आप खाते हैं उससे आपको 1 दिन में 2 दिन में असर मिलता है। ये आप सिकाई करेंगे इस तरह से, आप इसके करने से क्या होगा, आपकी जो घाव है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो आप इस तरह से उबाल के कर सकते हैं, या फिर सिज बात अगर आप कर सकते हैं तो टब ले लीजिए, उसमें 2 से 3 लीटर पानी डाल दीजिए और 2 से 3 चम्मच आप फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए। और दूसरा उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं, फेस्टुला के पेशेंट जो हैं वो क्या करें, नीम की पत्तियां ले लीजिए, उबालते हुए पानी में इसे डाल दीजिए, इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये पानी पूरी तरह से अच्छे से उबल जाए, यानी पत्तियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, तब आप इन्हें गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कपूर, ये देखिए जो कपूर होता है देसी कपूर है, या फिर आप इस तरह से जो कपूर आता है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि हमें एक्सटर्नल यूज़ करना है, अंदर खाना नहीं है, तो आप ये वही कपूर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच कपूर आप इस पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल के इस पानी को आप ढक देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपूर को पीसा है, 4 से 5 टिक्कियाँ लिया है। आप इस तरह से लेके जितना बन जाए उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच आप उसको डाल के पानी को ढक दीजिए। जब पानी भी देखिए ठंडा हो जाता है तो इसमें जो नीम के पत्तियों का अर्क है और कपूर का असर है पूरा चला गया
और ये पानी आपका बहुत इफ़ेक्टिव हो गया। इस पानी को आपको छान लेना है। जब छान लेंगे तो ये पानी आपको जो घाव होते हैं फेस्टुला के, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करने, इसे कहते हैं एलोवेरा जेल। तो ताज़ा एलोवेरा है तो आप उसका जेल इस तरह से निकाल लीजिए और इसमें 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल दीजिए। अब ये जो पानी बन गया है, ये पाइल्स हो या फिशर हो या फेस्टुला हो, तीनों के मस्सों को, घावों को पूरी तरह से अच्छे से ठीक कर देता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है पानी। इस तरह से आप पानी को बनाइए और घावों को साफ़ करके देखिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन में पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, तीनों तरह के अगर मस्से हैं पाइल्स के या फिर फिशर फेस्टुला के घाव हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ खाने में आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे हमने बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होती हैं, आप उसको खाइए। कोशिश ये करिए दिन भर अपने पेट को लिक्विड डाइट से भरिए। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जूस पीजिए। छाछ आपके लिए दवा की तरह काम करता है, छाछ को बनाइए, आप छाछ को लीजिए। ये फलों का रस पीजिए। जितना आप लिक्विड डाइट लेंगे, आपकी कब्ज उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। और एक बार अगर आपका पेट सही हो गया, कब्ज ठीक हो गया, तो आपकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक होते चली जाएगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, दिन में अगर आप खाना कम खाते हैं तो चलेगा, लेकिन लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। छाछ आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। छाछ बनाइए ताज़ी, इस तरह से दही को मथ के इसमें अजवाइन और जीरे का पाउडर डालिए। इस छाछ को दिन में 2 से 3 बार पीजिए। साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज आप ज़रूर करेंगे, 10 से 15 मिनट ही, लेकिन आपको करना मस्ट है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, इसे करना। अगर ये आपने ये सारी चीज़ कर ली है और जो दोनों पानी हमने बताया, इन दोनों पानी में से कोई भी एक आप यूज़ कर लिए, तो आपके जो घाव हैं, मस्से हैं, वो पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो बनाना, केले वाली और हमने कपूर वाली रेमेडी बताई, इसको आप करके देखिए। इन चीज़ों को आपने फॉलो किया, खाने पीने का ध्यान दिया, तो 100% आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी है, 20 साल पुरानी पाइल्स है या फिर फेस्टुला है, फिशर है, तो ये तीनों बीमारी आपकी इस रेमेडी से ठीक हो जाएगी। आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम कोई नई वीडियो लाते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।